जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 29वां गुण समः मानापमानियों के पहला भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। मानापमानियों, लोग अपने को अच्छा कहे तो मान और बुरा कहे तो अपमान कहते हैं। मान अपमान एक सामाजिक बात है। मनुष्य को आरंभ में मान की अपेक्षा होती है। मान, प्रेम, भाव और आदर भिन्न भिन्न बातें हैं। यदि हम इसके अंतर को न समझे तो यह हमारी बौद्धिक दुर्बलता है। अभी हमारी बुद्धि इतनी योग्य नहीं हुई है कि हम भगवान के साथ बोल सके। कोई हमको चाहता हो तो वह अपना अथवा प्रेमी नहीं है। हमारी बुद्धि सांसारिक व्यवहार में कुशल हो और खूब पैसा कमाते हो और पुस्तक को रट के परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करते हो तो भगवान उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। बुद्धिमान वह है जो जीवन के विभिन्न भाग को भली प्रकार समझता हो। जिसकी गर्दन मान के लिए झुकता हो या अपमान के डर से झुकता हो, वह भगवान के साथ संबंध नहीं रह सकता है। जिसे स्व का बोध हो जाता है उसके लिए मान अपमान बाधक नहीं होता। दूसरे के इशारे पर और भावना पर नाचने वाले मान अपमान की चिंता करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि मान के लिए जिसकी गर्दन मान के लिए उत्सुकता से उठती हो या अपमान के लिए डोलायमान होती हो, वह उसका हमारे गर्दन के साथ संबंध नहीं है। इसके लिए स्व का भान होना आवश्यक है। कोई हमको अच्छा कहे तो हम अच्छा और हमें अमुक वस्तु मिले तो बड़ा, ऐसा बात नहीं है। कोई विद्वान है तो बड़ा और मैं विद्वान नहीं हूँ तो छोटा। यह विद्या एक भौतिक बात है। कोई यदि हमें विद्वान कहे तो हमें घबराहट होती है या आनंद होता है। घबराहट इसलिए होती है कि कहने वाला समझता है कि विद्या के कारण हमारे स्व की कीमत है, जबकि वास्तव में विद्या के कारण हमारी स्व की कीमत नहीं है। मैं तो स्वयं ही स्व हूँ। विद्या के कारण मेरे कारण विद्या की कीमत बढ़ती होगी तो बढ़ते रहे, लेकिन विद्या के कारण मेरी कीमत नहीं है। मेरे स्व की कीमत है। याज्ञवल्क्य के कारण विद्या का, शंकराचार्य के कारण बुद्धि का और ज्ञानेश्वर के कारण हृदय की शोभा बढ़ती है। हृदय की शोभा के कारण ज्ञानेश्वर का, बुद्धि के कारण शंकराचार्य का और विद्या के कारण याज्ञवल्क्य की शोभा नहीं बढ़ती है। ये महापुरुष के स्व इस स्पर्श के कारण अति शक्तिशाली हो गए हैं और हमारा स्व ढका हुआ है। इसलिए भगवान हमसे शादी नहीं करते। जिसकी स्व कमजोर होती है उसकी वस्तु के कारण कीमत बढ़ती है। सेठ के पास 5 लाख रुपया है तो लोग कहते हैं कि वह बड़ा आदमी है। कितने लोग समझते हैं कि पैसा और ओहदा के कारण कीमत बढ़ता है। जिसका आध्यात्मिक विकास हो चुका है उसको यदि 5 लाख रुपए के कारण कीमत बढ़ती है ऐसा कहे तो उसे चिढ़ होती है कि पैसा के कारण हमारी कीमत बढ़ती है।
राजा रघु के कारण पैसा की कीमत बढ़ी है। पैसा की कीमत रघु राजा से बढ़ी है। रघु राजा की कीमत पैसा से नहीं बढ़ी है। कितने ही लोगों के स्व के कारण उनके वैभव की कीमत बढ़ते हैं। लक्ष्मी के कारण लक्ष्मी हमारी शोभा बढ़ाती है और राजा रघु के कारण लक्ष्मी और शौर्य की कीमत बढ़ी है। यहाँ धनिक और गरीब की बात नहीं है। धनवान व्यक्ति भी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। राजा जनक इसके आदर्श उदाहरण हैं। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।